लेन देन में आप कोई बुराई नहीं मानते, लेन देन होना चाहिए। अरे गिव एंड टेक अगर नहीं होता है तो यही हो जाएगा नॉन कम्युनिकेबल। मोदी जी फुटे आग से किसी विपक्ष को जुआते नहीं और विपक्ष से उनका कोई वार्तालाप नहीं है। ठीक है, सीधे धीरेन जी से एक रिएक्शन लेता हूं, फिर के शर्मा जी और दीपक झा पर वापस जाऊंगा। मैं सोचता हूं मेरे दोनों भाइयों का जो गुस्सा है थोड़ा शांत हो गया है। धीरेन कुमार जी, इस गिव एंड टेक के बारे में आप क्या कहेंगे, लेंगे और देंगे? नहीं, इसी के लिए ये गठबंधन बना है। यह कोई कई बात है, तो रेजोल्यूशन जो हुआ है वो इनके विचारों से हुआ है। पूरे बैठक का लबो लुभाव 2 लाइन में लालू प्रसाद जी ने कर दी है। दीपक जी, आप भी सुने हैं किसी को। राहुल गांधी के नाम को इशारे से उन्होंने आगे बढ़ा दिया और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, अब वो लौट के फिर वही आएंगे जो बेंगलोर में घटी, वही घटना फिर घट गई मुंबई में। वो गाना याद है ना आपको, हम है राही प्यार की, दिल्ली से गई पटना, पटना से गई मुंबई, फिर भी न मिला सजना। बेचारे ये यहाँ से गए दिल्ली, दिल्ली से गए बेंगलुरु, बेंगलुरु से गए मुंबई, मुंबई से फिर आए पटना, फिर भी न मिला सजना। अरे कलकत्ता भूल जाते हैं भाई आप। तो अरे ठीक है, रांची भी भूल जाते हैं। हाँ नहीं ठीक है, उसी में हो गया, लेकिन हम तो गाने पर दस्तक किए थे। तो हमारे नीतीश कुमार जी आज वही ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं दीपक जी। और अब ये रेजोल्यूशन जो है ना, वो अब रेवोल्यूशन होगा। नीतीश कुमार जी चुपचाप आए हैं वहां से, शायद अभी हवाई जहाज में होंगे। उतरने के बाद एक नया सुर इंडिया का देखने को मिलेगा, जो मैंने बोला था पहले भी कि आई डाउट, एन डाउट, डी डाउट। अब वो डाउट और गहरा होने वाला है और यहीं से बिखराव की शुरुआत आज हो रही है। ठीक है, मैं अब इसका हिंदी भी पढ़ देता हूं, मैं हिंदी भी पढ़ देता हूं इस रेजोल्यूशन का। मैं चाहता हूं कि हमारे मेरे भाई दीपक झा इसका जवाब दे। दीपक झा जी, देखिए आपका रेजोल्यूशन क्या क्या कह रहा है। आप इंडिया इंक्लूसिव अलायंस आपने बनाया, ऑल इंडिया इंक्लूसिव अलायंस। अब रिजोल्यूशन इसका क्या कहता है, जरा सभी पैनलिस्ट को दिखाइए। हम इंडिया के सभी दल जहां तक संभव हो सके, ये लिख रहे हैं रेजोल्यूशन में, जहां तक संभव हो चुके आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेंगे। ये जहां तक संभव हो सके क्यों लिखा गया रिजोल्यूशन के अंदर, ये तो बताइए मुझे दीपक भाई। देखिए दीपक जी, सबसे पहले मैं आपको बात एक बोलता हूं, जिनके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, वो आए हैं यहाँ करने नसीहत हमको। तो भाजपा का नसीहत तो नहीं चाहिए हमको इंडिया को। मेरा संकल्प है, इंडिया का संकल्प है कि इंडिया को आगे ले जाना है। इंडिया के लोग जिसको चाहेंगे वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक संभव है बहुत स्पष्ट है, यहाँ कोई तानाशाही तो नहीं है, हमारी एक दूसरे के साथ वैमनस्यता तो नहीं है। सद चिंतन, सदविचार, सदवाक्य के साथ, सदविचार और सद विमर्श के साथ जो आएगा वो होगा। जहां तक संभव होगा हम एक दूसरे का साथ लेके चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये हुआ इसका मतलब। हम मोदी जी की तरह तानाशाह तो नहीं है जिसका मर्जी टिकट काटते, जिस पर पार्टी को हम ईडी और सीबीआई भेजते। बात मुद्दों की है। यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता बैठ के कह रहे थे मोदी जी से नफरत। अरे भाई, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें भी उनसे उतना ही प्यार है जितना आपको अपने प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री से बहुत मोहब्बत है इस देश को, पूरा देश मोहब्बत किया था 2014 में, तभी मोदी जी को वोट किया था कि मोदी जी अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी अब बचाएंगे महंगाई की मार से, मोदी जी बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ये सारे नारे लगे थे। लेकिन दीपक जी, आपने भी देखा कि संसद भवन के बाहर देश की लड़कियां जिन्होंने मेडल जीते थे, उनका बलात्कार करने वाला आरोपी संसद भवन की शोभा बढ़ा रहा था। तो इसलिए अब इंडिया पूछता है, मोदी जी क्या हुआ आपके वादों का? वो इंडिया मोदी जी से लड़ेगा, वो इंडिया मोदी जी की नीति से लड़ेगा, वो इंडिया मोदी जी की नीयत से लड़ेगा, मोदी जी से नहीं लड़ेगा। हमें मोदी जी की नीति और मोदी जी की नीयत से लड़ना है। इसलिए इंडिया ने संकल्प लिया है, इंडिया को आगे ले जाना है दीपक जी। और बात ये हुई कि 28 दल हमारे साथ आ चुके हैं। आप एक दल बताइए जो मोदी जी के साथ है, नेशनल डिजास्टर अलायंस जो भी है, एनडीए का मतलब हुआ नेशनल डिजास्टर अलायंस। कितने दलों के यहाँ सीबीआई गई, कितने दलों के यहाँ ईडी गई, कितनों के दलों के यहाँ पे छापे पड़े। पूरे देश ने देखा किस तरीके से सरकार ने साजिश रची। पिछले 9.5 सालों में सरकार ने
सत्ता कैसे बचाए रखे, उस पर इन्होंने काम किया दीपक जी। तो आज आप ये बताइए, अगर इंडिया उठ खड़ा हुआ है, इंडिया एकजुट है, हम तो कहते हैं, हम तो डिग्री नहीं मांगेंगे आपसे भैया, आप मत दिखाइए डिग्री, लेकिन देश का नेता कहती है जनता पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर पढ़ा लिखा होता देश की जनता तो 30 लाख करोड़ रुपए जो आपके ईंधन टैक्स से वसूले गए हैं वो नहीं वसूले गए होते, जनता के अच्छे दिन आए होते। 185% जो अपने घरेलू गैसों की कीमत बढ़ा दी है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता, इस देश का प्राइम मिनिस्टर होता, तो शायद इस देश की जनता राहत से चैन ले चुकी होती, चैन की सांस ले रही होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी हम नहीं कहेंगे कि देश का प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। संविधान आपको इजाजत देता है कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, अनपढ़ भी बन सकता है, बहुत सम्मान के साथ कहूंगा, अनपढ़ व्यक्ति भी बन सकता है, लेकिन जनता का दर्द कौन समझेगा? अच्छा दीपक जी, एक सवाल पूछूं, नाराज मत राहुल होइएगा गांधी की बात करते हैं। एक सवाल पूछूं, आपने बड़ी पढ़ी लिखाई की बात की, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी कितने पढ़े हुए हैं, जरा बताइए मुझे। जी, राबड़ी देवी जी आपके अलायंस की हैं, कितनी पढ़ी हुई थी ये बता दीजिए मुझे। दीपक जी, एक बात मैंने कही थी कि संविधान हमको इजाजत देता है कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तो इसको मुद्दा ही क्यों बनाना भाई? लेकिन जनता के दर्द को समझने वाला होना चाहिए, जनता के दर्द को समझने वाला होना चाहिए। हम तो नहीं तो नहीं लड़ी जा सकती ना सदा आपका, दिखाते हैं कभी प्रसाद जी हेड कर रहे हैं दीपक जी आप लोगों को। दूसरी बात दीपक जी मैं कहूंगा, हो गया दीपक जी, आपने बड़ी लंबी बात कही। मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगा, बड़ी लंबी बात कही आपने, मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगा, उनको भी न्याय देना है। प्रदीप भाटी जी के पास मैं एक बार भी नहीं गया। के शर्मा जी मुझे बताइए क्या जवाब है दीपक झा जी के आरोपों पर? देखिए मैं वो कह रहे देश बर्बाद कर दिया साहब, कुछ बचा ही नहीं 9 साल में, देश में खत्म है देश। देखिए देश तो विकास किया है, लेकिन हमने कांग्रेस को जरूर बर्बाद कर दिया है, इसमें कोई दो मत नहीं। और कांग्रेस को बर्बाद करने में बड़ी भूमिका उनके नेता की है, राहुल गांधी की, कि जब से वो आए हैं कांग्रेस रसातल में ही जाती गई है। और अब जो है कब्र जो है जिसको कहते हैं राजनीतिक कब्र में नाव में अंतिम कील ठुकने वाली है, तो वो तो अपने कर्मों से जा रहे हैं, हमें उसमें कुछ नहीं करना। लेकिन मैं इतना केवल कहता हूं कि अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। अरे तो जनता ने चाहा तो 2014 में चाहा, 2014 में चाहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़े, इसलिए जन समर्थन दिया। फिर वो कह रहे थे कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 5 साल बाद फिर चुनाव हुआ 2019, और 2019 में भी इस देश की जनता ने चाहा कि नरेंद्र मोदी जी ही इस देश का नेतृत्व करे, प्रधानमंत्री बने। इसलिए 282 सीट जो 2014 में आया था उससे बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी को ही केवल 303 सीट दिया। गठबंधन की तो बात छोड़ी हो तो 350 तक चले गए। तो यह देश की जनता ने दीपक जी चाहा है, और देश की जनता ने 2014 के बाद 2019 को भी हमें मैंडेट दिया, और यही नहीं लगातार विभिन्न राज्यों में हमारी सरकार को रिपीट किया है। तो ये देश की जनता ही चाहती है, देश की जनता के आशीर्वाद से हम बने हैं, और किसी का देश की जनता का ही आशीर्वाद चाहिए ये तो विपक्षी है, इनको तो काम क्या है। इनको जनता ने जो है विपक्ष का भूमिका दिया तो वो भी नहीं निभा पाए। सदा आए दिन देखिए सदन से जो है सदन छोड़ के भाग खड़े होते हैं, ये जो है जवाब भी नहीं सुनना चाहते। तो ये तो भगोड़े विपक्षी हैं, ये जनता का सामना क्या करेंगे? पूछ लीजिए कितनी जनता का सामना करने की आज इनकी जो है कितने राज्यों में सरकार बीच में क्यों पटक कर रहा है भैया, मैंने नहीं बोला था। दीपक जी क्या है? अच्छा कंक्लूड करिए के शर्मा जी। मैं सीधे प्रदीप भाटी जी के पास जाऊंगा। तो किशोर तिवारी जी, प्रदीप भाटी हमारे यंग स्पोर्ट्स पर्सन है, बोलिए दीजिए। इंडिया अलायंस का मामला है, आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा, आप समझिए मेरी बात को। नहीं, और मैं दूसरी चीज और एक बात कह के समाप्त करता हूँ। एक नारा मैंने इसमें सुना, कोई सुन नहीं रहा आज बोला गया इसमें, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। दीपक जी जब इस भारत को जुड़ने का मौका आया, जिस समय धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत का पूरा अंग बनाने की बात आई, तो ये सारे विपक्षी बैठ के जो है उसका विरोध कर रहे थे। ये कांग्रेस कह रही थी कि हमारे सर के ऊपर एटम बम फोड़ दिया गया, धारा 370 यदि हट जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी। ये नारे लगाने वाले लोग यहां बैठे हैं, अब ये नारा दे रहे हैं कि जुड़ेगा भारत। जब जुड़ेगा भारत के अवसर आया, जब हाथ
से हाथ मिलाना था जब देश को मजबूत करने की बात थी। तो ये सब जो है लोग भड़का रहे थे और सब के सब इस देश के अंदर एक तरह की गलतफहमी और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे और जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काने में लगे हुए थे।